गिर कर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता क्षणिक जीत या हार का। नमस्कार दोस्तों, अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को लग जाए ना दोस्तों, तो उस बंदे को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। क्योंकि अगर दिल में आग, दिमाग में जुनून और अंदर पागलपन हो ना दोस्त, आम माली का बेटा भी रोनाल्डो बन जाता है। आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? एक गुमनाम जिंदगी जो पैदा होता है और मर जाता है, या एक ऐसी जिंदगी जो चाहे गुमनामी में पैदा हो लेकिन उसके सपने, उसके जुनून उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, उसका पागलपन उसको कामयाब इंसान बना देते हैं। वो गुमनाम नहीं रहता दोस्तों, वो कामयाब बन जाता है। एक इंसान के सपनों के प्रति उसका पागलपन इंसान को जीरो से हीरो बना देता है। एक टिकट काटने वाला व्यक्ति कब MS धोनी बन जाता है इस दुनिया को पता नहीं चलता, क्योंकि उसके दिल में क्रिकेट के लिए जुनून था, उसकी आंखों में क्रिकेट के लिए सपने थे, उसकी बाजुओं में क्रिकेट के लिए ताकत थी और वो उस सपनों को पूरा करने का मादा रखता था। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने, अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। ना जाने कितनी रातें निकाल दी उन्होंने जागकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये कहानी है समाज की एक ऐसी साहसी लड़की की जिसने एक रात सोते हुए खुली आंखों से सपना देखा अपने कॉलेज में चुनाव लड़ने। साधारण परिवार जिसके राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, ना ही कोई मजबूत सहारा, ना ही उसके समाज के पास कोई राजनीतिक पकड़ थी, फिर भी उसने सपना देख लिया। उन खुली आंखों से सपना देख लिया जो आंखें सोने नहीं देती। बस अब उसे इंतजार था इस सपने को हकीकत में बदलने का। जब अगली सुबह वो अपना सपना अपने परिवार को बता रही थी, उसकी आंखों में उसका जुनून, उसकी जिद साफ नजर आ रही थी। उसके भाई को, उसके परिवार को ये यकीन हो गया, ये लड़की कुछ ना कुछ कर गुजरेगी, ये लड़की इतिहास रच देगी। आज चाहे इसके पास कुछ ना हो, कल इसके पास सब कुछ होगा। पर अभी तो शुरुआत थी दोस्तों, चुनौतियां तो अब शुरू होने वाली थी, जिंदगी में परेशानियां अब शुरू होने वाली थी। ना कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि, ना कोई सहयोग, ना किसी प्रकार का अनुभव, और ये कॉलेज की राजनीति, और सबसे बड़ी तकलीफ समाज की सोच। ये एक लड़की चुनाव लड़ेगी? इतना आसान नहीं था ये सफर, इतना आसान नहीं था ये सफर। और ये सफर तय करने वाली लड़की और कोई नहीं दोस्तों, बीकानेर की रहने वाली, हमारे समाज का गर्व, हमारा प्राउड एक युवा ममता स्वामी थी। जो लोग राजनीतिक दिग्गज थे उनके लिए ये गले के नीचे नहीं उतर रहा था। एक आम लड़की कॉलेज में चुनाव लड़ने का सोच सकती है, पर ये कहाँ मानने वाली थी, ये कहाँ मानने वाली थी, ये कहाँ हारने वाली थी। बस वो दिन बहुत खूबसूरत था जिस दिन उसने अपने पापा को कन्विंस किया अपने चुनाव के लिए। उसने अपनी पापा की आंखों में आंखें डाली, उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और बस एक ही वाक्य कहा, पापा मुझ पर विश्वास है ना? यकीन मानिए मैं अपने सपने पूरे करूंगी। मैं वो ताकत रखती हूँ कि मैं अपने सपने पूरे करना जानती हूँ, बस आप मुझ पर यकीन रखिए। मेरे पास वो ताकत है, वो काबिलियत है कि मैं ये चुनाव जीत जाऊंगी, आपका नाम रोशन करूंगी, आपके समाज का नाम रोशन करूंगी, बस मुझ पर यकीन रखिए। देखते ही देखते एक आम लड़की कब खास बन गई किसी को कुछ पता भी नहीं चला। और कॉलेज की, अपने परिवार की, सामाजिक, इधर उधर की सारी परेशानियों को झेलते हुए उस लड़की ने इतिहास रच दिया। छोटी सी उम्र में ममता स्वामी ने अपने पिताजी का नाम, अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया और ये साबित कर दिया कि जब सपनों में ताकत हो, दिल में जुनून हो और दिमाग में आत्मविश्वास हो, तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। दिन रात जो उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुनावों में झोंक दिए थे, आज उस चुनाव का परिणाम आने वाला था। उसकी पसीने की बूंद जो कॉलेज में गिरी थी चुनावों के वक्त, प्रचार करते वक्त, आज मानो वो बूंदे महक उठी थी। वो जो बगीचे में गुलाब का फूल, गुलाब के पेड़ उसने लगाए थे, आज वो गुलाब खिलखिला कर हंस रहा था, क्योंकि ममता स्वामी के चुनावों का रिजल्ट आने वाला था। जब वो प्रचार के लिए निकलती थी, ये तपती धूप उसे इतना तकलीफ देती थी, लेकिन आज मानो वो धूप भी छांव बन गई, आज वो भी मंद पड़ गई, क्योंकि ममता स्वामी के चुनाव का रिजल्ट आने वाला था।
वो कॉलेज की धरा मानो आज ममता का कर्ज चुकाने के लिए खड़ी थी, क्योंकि आज ममता का रिजल्ट आने वाला था। वो रिजल्ट नहीं, वो इतिहास था। अपने कॉलेज में सबसे बड़ी जीत के साथ वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी, अपने पापा के सामने, अपने पिता के सामने। मानो सपने साकार हो गए हों, मानो मेहनत रंग लाई हो, मानो उसका जुनून उसकी जीत बनकर उसके कदमों में आ गया हो। सबसे बड़ी जीत के साथ ममता स्वामी ने ये चुनाव जीत लिया। पूरे बीकानेर में, पूरे समाज में ममता स्वामी ने अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने पिता का नाम रोशन किया। पूरा राकावत समाज ममता स्वामी की इस जीत को नमन करती है और बधाई देती है उस परिवार को जिस परिवार में ममता स्वामी का जन्म हुआ। आइए मिलते हैं ममता स्वामी से। मैं ममता स्वामी, मैंने चुनाव महासचिव के पोस्ट पे पहले मैंने सोशल मीडिया के थ्रू चुनाव लड़ने की अपनी बात रखी। उसके बाद में मैंने कॉलेज में हर गर्ल्स से मिली, हर गर्ल्स की समस्याएं सुनी, उनको जो जो प्रॉब्लम आ रही उनकी प्रॉब्लम का समाधान किया। साथ ही मैंने हर एक लड़की से मिली, उन कैंपनिंग की, आदि मैंने तैयारियां की। अभी मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि मैं आगे चुनाव लड़ूंगी, बट हाँ, अगर आप सभी का ऐसे ही साथ बना रहा और मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने के लिए तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। फिर से अपने माता पिता, परिवार तथा समाज का नाम रोशन ज़रूर करूंगी। चुनाव जीतना मेरे लिए कठिन ही नहीं, नामुमकिन भी था। मेरे सामने कई समस्या आई, कई मुश्किल आई, हर मुश्किल का मैंने सामना किया, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पीछे एक कदम भी नहीं हटी। चाहे जो समस्या आए, उन हर समस्याओं के मैंने सामना किया और मैं आज चुनाव जीती और आप सभी के सामने आज चुनाव जीत के मैं खड़ी। मैं मेरे जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ ताकि मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरा समाज, मेरे साथियों का सभी का नाम रोशन हो। और मेरा लक्ष्य है, अभी मैं बीपीएड कर रही हूँ, पीटीआई की तैयारी कर रही हूँ ताकि मैं पीटीआई बन सकूँ। और ताइक्वांडो में मैं ब्लैक बेल्ट की तैयारी कर रही हूँ और मैं स्पोर्ट भी की खिलाड़ी भी हूँ। साथ ही साथ एनटीटी की भी तैयारी कर रही हूँ ताकि कुछ ना कुछ करके मैं फिर से अपने माता पिता तथा परिवार व समाज व साथियों का नाम रोशन कर सकूँ।